तहरीक इंसाफ की सियासत के अहम किरदार जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ, हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल, अदम एतमाद की तहरीक पर भी गुफ्तगू। जहांगीर तरीन का कहना है कि हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले उनके ग्रुप में शामिल अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने उन्हें कोई भी सियासी फैसला करने का मैंडेट दे रखा है। सियासतदान की हैसियत से वो दीगर सियासतदानों के साथ बातचीत पर यकीन रखते हैं, आइंदा भी रखेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान अहम टेलीफोनिक राबता, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान का मिल बैठने पर इत्तफाक। जहांगीर तरीन पार्टी के साथ रहेंगे, किसी सूरत पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि ये मुंह और मसूर की दाल, ये अदम एतमाद कैसे लाएंगे। ऑपोजिशन के रहनुमाओं पर तो उनके घर वाले एतमाद नहीं करते। इमरान खान की हुकूमत को ना तो वफाक में खतरा है, ना पंजाब में जुर्रत है, तो कल ही अदम एतमाद ले आएँ। मरियम नवाज लंदन से पैसे वापस लेकर आएँ तो हालात बेहतर हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कल के जलसे में मुखालफीन को गालियां दी। वज़ीर-ए-आज़म का ये मनसब नहीं कि वो इस किस्म की तकरीरें करे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर की मजम्मत। कहा हुकूमत को घर भेजने के लिए एहतजाज भी होगा और अदम एतमाद भी। लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है। इनके अपने लोग इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमसे राब्ते में हैं, हम किसी अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे। इससे कबल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में राना सनाउल्लाह ने मरकज़ और पंजाब में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए गिनती पूरी करने का दावा भी किया। कहा कि कौमी असम्बली में 172 के लिए 4 और पंजाब में सादा अक्सरियत के लिए 18-19 वोटों का मामला है। अपोजिशन अपने आप को मुस्तहकम करना चाहती है। शहबाज शरीफ जब तक करप्शन केसेस का हिसाब नहीं देते असम्बली में तकरीर नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का चैलेंज। कहा 4 साल बड़ी ढील देकर देख लिया। मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए के केस में शरीफ ऐसे फंसे कि कोई भी नहीं छुड़ा सकता। शहबाज शरीफ चोरी का हिसाब दें और असम्बली में तकरीर करें। नवाज शरीफ को इमरान खान ने भगोड़ा कहकर कुछ गलत नहीं किया, उन्हें तो खुद अदालत ने भगोड़ा करार दिया था। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक कानून में तब्दीली का फैसला। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तमाम सियासी जमातों के कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत उज़्मा की मुद्दत मुकम्मल करने वाले पहले वज़ीर आज़म होंगे। 53% पाकिस्तानियों ने उम्मीद जाहिर कर दी। 30% ने खदशात का इजहार कर दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक बलोचिस्तान से सबसे ज़्यादा 75% अफराद ने वज़ीर आज़म की मुद्दत मुकम्मल होने का कहा। पंजाब से 55, सिंध से 49 और खैबर पख्तूनख्वा से 45% शहरी मुद्दत मुकम्मल होने से मुतालिक पुरुमीद नजर आए। 34% पाकिस्तानियों ने हुकूमत की कारकर्दगी को अच्छा और 34% ही ने कारकर्दगी को बुरा कहा। सर्दी तो जाने लगी, गैस बहरान जाने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर मार्च में पाकिस्तान के 2 LNG कार्गो मनसूख। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने स्पॉट खरीदारी के लिए हंगामी टेंडर्स जारी कर दिए। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए के मुताबिक LNG टेंडर्स 2 आलमी कंपनियों LNG कार्गोज और ENI ने मनसूख किए। दोनों कंपनियों से पाकिस्तान के LNG सप्लाई के तवील मुद्दत के मुआहदे हैं। मनसूख किए गए LNG कार्गोज की डिलीवरी 2 से 3 मार्च और 10 से 11 मार्च तक होना थी। अवाम कर लें तैयारी, बिजली मजीद महंगी होगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में बड़े इजाफे की दरख्वास्त। जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को जमा करा दी। समात 28 फरवरी को होगी। दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के अलावा बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज के लिए है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि पेट्रोल बम गिराने के बाद अब बिजली 6 रुपए से ज़ायद महंगी की जा रही है।
अवाम को महंगा तरीन वज़ीर आज़म कबूल नहीं। इमरान नियाज़ी घर जाएं, अवाम की मजीद बद्दुआएं ना लें। इमरान नियाज़ी इत्तेहादियों को वजारतों का रिलीफ दे सकते हैं। इमरान नियाज़ी के पास अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं। रमज़ान से पहले ही महंगाई की लहर चल पड़ी। एक हफ्ते में 28 अशिया की कीमतों में इजाफा। लहसुन 38 रुपये फ़ी किलो महंगा। टमाटर की कीमत में 5.5 रुपये फ़ी किलो इजाफा। जिंदा मुर्गी 6.25 रुपये फ़ी किलो महंगी। घी की कीमत में भी 4 रुपये फ़ी किलो इजाफा। मटन, बीफ, दाल चना, दाल मसूर, दूध, दही सब महंगे। सिर्फ 11 अशिया की कीमतों में कमी, 12 में इस्तेहकाम रहा। HPL PSL 7 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा। शादाब खान की जगह आसिफ अली ही इस्लामाबाद की क़यादत करेंगे। कोलन मिनरो, जीशान ज़मीर भी फिटनेस मसाइल से दो चार। इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीग के अगले मरहले में जगह पक्की करने के लिए जीत यकीनी बनाना होगी। लाहौर कलंदर्स की टीम 8 मैचेस में 5 फतूहात के साथ प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। लगातार 8 मैच हारने के बाद कराची किंग्स की पहली कामयाबी। कराची ने लाहौर को उसके होम ग्राउंड पर हराकर बिल आखिर जीत का खाता खोल ही लिया। लाहौर कलंदर्स को 22 रन से शिकस्त दे दी। किंग्स के बॉलर्स ने कलंदर्स को 150 रन का हदफ हासिल न करने दिया। प्लेयर ऑफ द मैच मीर हमजा की शानदार कारकर्दगी, 27 रन देकर 4 विकेटें लीं। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.5% पर आ गई। पेशावर और लाहौर में 5.5%, इस्लामाबाद और कोयटा में 2.2% रही। 5 शहरों में कोरोना की शरह 10% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फराबाद में 17%, मर्दान में 15% और मीरपुर में 10.5% रही। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1983 केस रिपोर्ट हुए। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स पर सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि शहर में इकदामात के बावजूद स्ट्रीट क्राइम में कमी नहीं आई। जराइम में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कुछ क्रिमिनल ग्रुप दीगर सूबों से भी आते हैं। सिंध में कई दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने बलूचिस्तान से मिले हैं। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कहना है कि ख़वातीन के आलमी दिन पर जो चाहे औरत मार्च करे, जो चाहे हिजाब मार्च करे। जमहूरी मार्च को रोकने का किसी को हक नहीं। मजहबी जमातों की ख़वातीन मार्च कर सकती हैं तो दीगर ख़वातीन क्यों नहीं कर सकती? दुनिया भर में ख़वातीन अपना दिन मना सकती हैं तो यहाँ क्यों नहीं? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की भी औरत मार्च पर पाबंदी के वज़ीर मजहबी उमूर के मुतालिबे की मुखालिफत। कहा, ऐसे मामलात में हुकूमत को पार्टी नहीं बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि हुकूमत ने अस्पतालों के ज़रूरी सामान आलात पर 17% सेल्स टैक्स लगा दिया है। टैक्स से सेहत की देखभाल के शोबे में महंगाई का सुनामी आएगा। इलाज की लागत में शदीद इजाफा होगा। इस तबाही को नाम नेहाद सेहत कार्ड भी नहीं रोक सकेगा। नेहरू के भारत की असेंबली में आधे अरकान का रिकॉर्ड मुजरिमाना है। कई अरकान असेंबली के खिलाफ कत्ल और ज्यादती तक के मुकदमे दर्ज हैं। सिंगापुर के वज़ीर आज़म के बयान पर भारत बरहम। सिंगापुर के सफ़ीर को वज़ारत ख़ारजा में तलब करने पर भारत में बहस छिड़ गई। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा कि सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने नेहरू की मिसाल दी। हमारे वज़ीर आज़म पार्लियामान के अंदर और बाहर इनकी तौहीन करते हैं। शशि थरूर ने कहा कि सिंगापुर के सफ़ीर को तलब करना नाइंसाफ़ी है। कभी कभी थोड़ा कम हसास होना सीखना चाहिए। ये भी कहा कि सोचना चाहिए कोई हमें क्यों आईना दिखा रहा है। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां। 8 इंक्लोजर्स में सफाई सुथराई का काम जारी। सफाई का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से 2 शिफ्ट्स में काम किया जा रहा है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम एक टेस्ट मैच के साथ साथ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोज़ा और 1 T20 मैच की मेज़बानी भी करेगा। 1% खवातीन लड़ाई में
पुरानी बातें लेकर आ जाती। क्या कहता है? इसका बार तो मुझे ऊपर लगता है। इसका बार ऊपर मुझे ऊपर लगता है। ये 100 से ज्यादा है। 85% जवाब है इंजमामुल हक का और फैसल कुरैशी का जवाब है 78% और जवाब है 71%, 71%। 460 हाईएस्ट था, बट आप सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं जश्न क्रिकेट की 500 की दौड़ में। वेल प्लेड फैज़ा। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में अदाकार फैसल कुरैशी ने इंजमामुल हक को हरा दिया, लेकिन अदाकारा आमिर खान का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम। जश्न क्रिकेट रोजाना देखिए रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मैं चाहता हूँ कि आप ये मैं जॉगर अपने साथ लेके आए, ये अगर मैं दिखा सकूँ। ये मैं लेकर आया आप अपन यहीं पे रखेगा क्या पता मेरा क्या है? मैंने भी रहा हूँ, मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं सेनेटर भी रहा हूँ, अब नायल भी हो गया। बड़ी ज्यादती हो गई है, बड़ी ज्यादती हो गई है। या तो अदालत है तो नायल कर दिया मुझे। ये कौन सी दोहरी शहरी है, कौन सी गलत बात है? प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की फैसल वाउडा के रूप में एंट्री, अपनी अदाकारी से प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए।